इस वक्त मेरी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित ऑर्चिड स्टेट के बाहर है। इस फ्लैट और अपार्टमेंट को दिखाने का मोटिव और इंटेंशन यह है कि जिस चंद्रदेव रथ की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो इसी फ्लैट और अपार्टमेंट में रहते थे। इसी जो ऑर्चिड स्टेट है, इसके ब्लॉक नंबर 13 में फ्लैट नंबर 205 में वो रहा करते थे। फिलहाल गेट के दरवाजे आप देखेंगे इस हत्याकांड के बाद एहतियातन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनके परिवार के सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसी में वो 13 नंबर ब्लॉक सामने नजर आ रहा है, उसके फ्लैट नंबर 205 में रहते थे। अब ये जगह और घटना स्थल दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है वो कड़िया मैं आपको लिंक कराने की कोशिश करता हूं। और देखिएगा ये पूरा इलाका कैसे पॉलिटिकल इलाका है, मिक्स पॉपुलेशन रहती है, टीएमसी का भी कैडर रहता है, बीजेपी का भी कैडर रहता है। और आप देखेंगे कि दोनों के झंडे, यहां देखेंगे आप टीएमसी का झंडा लगा हुआ है, यहां पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, मतलब दोनों के कैडर रहते थे। हत्यारों को यह पता था कि चंद्रदेव रथ इसी जगह पर रहा करते थे और इस गली का इस्तेमाल किया गया। और जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से जो हत्याकांड का स्थल है वो लगभग 200 मीटर दूर है। और एक बार जूम करके मेरे कैमरा पर्सन मनीष डोरियाल अगर आपको दिखाएंगे तो जो भीड़ आपको नजर आ रही है वही घटना स्थल है। तो आप समझ सकते हैं कि 200 मीटर से भी कम का फासला था जब चंद्रदेव रथ को गोली मारी गई है। जब वो मेन रोड से, कोलकाता एयरपोर्ट से अगर इस मध्यम ग्राम की डिस्टेंस देखें तो लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जब वो मेन रोड से इस गली में मुड़ते हैं तो ये सकरी गली है, गाड़ी को मोड़ने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। और हत्यारों को यह पता था, इसीलिए वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कार से नहीं भाग सकते थे, इसीलिए 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि लगभग 5 बाइकें और 10 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, जो कई दिनों से रेकी कर रहे थे, पूरे रास्ते को लोकेट कर रहे थे, उनको ट्रैक करते आ रहे थे। और वेल प्लान्ड और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसकी तैयारी बहुत पहले से कर ली गई थी। और इस अपार्टमेंट के गेट तक वो पहुंचते उससे पहले रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक कार को लगाया गया। कार को लगाने के बाद स्कॉर्पियो, जिस गाड़ी में चंद्रदेव रथ सवार थे, उसकी स्पीड को स्लो किया जाता है। और बगल में 2 बाइक सवार जो उनको ट्रैक करते आ रहे थे, वो उनकी गाड़ी के रुकने का इंतजार करते। जैसे गाड़ी रुकती है, सामने से यानी फ्रंट शील्ड से, जो है सामने का जो शीशा है, उससे गोलियों की बरसात करते हैं। माना यह जा रहा है कि ऑस्ट्रियन मेड ग्लॉक पिस्टल से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। बहुत महंगी पिस्टल होती है, आमतौर पर जो लोकल गुंडे होते हैं या लोकल माफिया होते हैं वो इस पिस्टल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसे में इनके तार बहुत ऊपर तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वो निजी सचिव थे शुभेंदु अधिकारी के। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल की राजनीति में कद क्या है वो आप जानते हैं, समझ सकते हैं। और खासकर इस तरह का बहुमत मिलने के बाद अगर उनके इतने करीबी शख्स को गोली मारी जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो समझ रहे हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में ये पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लोग इन चारों इलाकों में जो रह रहे हैं, इस चारों तरफ आप देखेंगे तो कोई भी अपने खिड़की से, बालकनी से, सड़कों पर नहीं आ रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ। सबके सामने क्वेश्चन मार्क है कि इस तरह से इस हत्याकांड को इस गली में अंजाम कैसे दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारे जानते थे कि भागने का रास्ता सकरा हो सकता है, इसीलिए कार से आते हैं, हत्याकांड को अंजाम देते हैं और बाइक से भाग जाते हैं। अब इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण एविडेंस है, वो ड्राइवर जो इस हत्याकांड में गोली खाने के बाद बचा हुआ है, इसके अलावा मौके में चश्मदीद, कुछ सीसीटीवी कैमरे जो हत्याकांड के स्थल के पास है, और कुछ रेड लाइट्स के कैमरे जहां से इसको ट्रैक करके सीक्वेंस जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये बाइक, ये लोग कितने दिन से इस इलाके में आ रहे हैं, एक एक चीज को वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल डीजीपी से लेकर सूबे के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है। और इस बीच जब सरकार बनाने में 2 दिन का वक्त बाकी है, ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी तय मानी जा रही है और उनके करीबी शख्स की हत्या को अंजाम देकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मोर्चा संभाला हुआ है और माना यह जा रहा है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक इस पूरे मामले में मोटिव और इंटेंशन का खुलासा नहीं हो पाएगा। और मेन मास्टरमाइंड वो कौन सा ऐसा शख्स है, क्या पॉलिटिकल दुश्मनी थी, क्या ये निजी दुश्मनी थी, या इसके पीछे कारण क्या है, क्या मैसेजिंग करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बहुत सारे एंगल्स हैं जिनको तलाशा जा रहा है और इन तमाम एंगल्स पे फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी और एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है, ड्राइवर का बयान लिया जा रहा है और हत्यारों की धरपकड़ और इस बाइक
जिससे हत्यारे भागे हैं उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। ये जगह जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर वो रहते थे, गोली हत्याकांड जहां पर हुई है, गोलीकांड जहां पर हुई है, वो जगह महज यहां से 150 मीटर दूर है। और लाइव कैमरे में हम आपको ट्रैक करते हुए वो पूरा इलाका दिखाते हुए आपको वहां पर लेकर चलते हैं। और ये इलाका कितना दूर है अब आप समझिए। यहां से बमुश्किल अगर हम पैदल चलें तो लगभग 1 से 1.5 मिनट में हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। रास्ते भर आप देखेंगे, हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन जो लोकल रहने वाले लोग हैं वो चर्चा का विषय कि आज तक इस तरह की कॉलोनीज में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया था। और खासकर तब जब शक था, जब आशंका थी कि चुनाव में बड़ा गोलीकांड होगा, हिंसा होगा, तब कुछ नहीं हुआ। चुनाव का परिणाम आने के बाद खासकर जो सबसे बड़ा भाजपा बंगाल का चेहरा है, उसके सबसे करीबी शख्स को इस तरह से गोली मारी गई है, उसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज है। अब ये देखिए, अब सामने आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। कुछ जगह पर यहां जगह लॉक की गई है, यहां पुलिसकर्मी शामिल है। देखते हैं यहां पर क्या है, शायद यहां ब्लड स्टेन्स हैं इस जगह को। ये देखिए, ये कार्टेज है, मतलब गोली का जो खोखा है वो यहां पर है और इस जगह को घेर कर रखा गया। कुछ पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात है, बंगाल पुलिस के ये जवान है और लोकल थाने से ये आए हुए हैं। सामने अगर आप देखेंगे, सामने एक बार जरा दिखाओ, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यहां देखेंगे आप, इस जगह को देखिए, ये उस गोली जो चलाया गया था उसका एक कार्टेज है, जो गोली चलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो यहां पर मौजूद है। रात से लेकर अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और जो फायर कार्टेज है वो बरामद हुआ है। थोड़ा क्लोज एक बार फ्रेम दिखाइए जरा। ये ईंटे से चारों तरफ इसको घेरा गया है। जो चली हुई गोली है उसका खोखा यहां पर बरामद हुआ है। ये पिस्टल का खोखा है जिसको ये कहा जा रहा है और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। अब इसके आगे मैं थोड़ा आपको लिए चलता हूं। सामने आप देखिए, ये इलाका देखिए, अगर आप देखेंगे तो वो जो डू नॉट क्रॉस का यहां पर रिबन लगाया गया है ताकि जो घटना स्थल है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, वहां से एविडेंस कोई हटा ना पाए, आम लोग वहां पर ना जा पाए, सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों को जाने की इजाजत है। अब इस लाइन को देखें जरा, यहां से अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, यहां से और वहां तक यही वो मेन प्रेमाइसिस है जहां पर गाड़ी को रोका गया, लॉक किया गया। और इस रिबन को जो क्राइम सीन को दर्शाता है, ये क्राइम सीन है। नॉर्थ 24 परगना की जो लोकल थाने की पुलिस है उसने इसको यहां पर लगाया है। और इसको क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज मनीष बहुत ध्यान से दिखाइएगा, जो घटना स्थल है उसके ठीक बगल में एक सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि पूरा इंसिडेंट, पूरे का पूरा इंसिडेंट जो है वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि यहां पर लगा हुआ है। इस बिजली के पोल पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे में पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि ये किसी रेजिडेंट का कैमरा है, पुलिस इसके फुटेज को खंगाल रही है और क्या ये पूरा हत्याकांड इसमें कवर हुआ ये जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों को देखेंगे आप, यहां पर तैनात किया गया है और ये गाड़ियों के शीशे हुए गाड़ियों के टूटे हुए शीशे अगर आप यहां पर देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया गया है। यहीं पर सुशांत सरकार नाम के एक शख्स थे जो खुद को चश्मदीद बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि वो यहां पर आए थे, यहीं पर गाड़ी खड़ी थी, यहीं पर वो लोग लहूलुहान थे, यहां से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, यहीं से उनको अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मीडिया कर्मियों की मौजूदगी बहुत बड़ी संख्या में लोकल पुलिस के साथ आप आगे तक एक बार चलने की कोशिश करते हैं, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग नजर आएंगे। ये लोग फिलहाल इलेक्शन की ड्यूटी में यहां पर आए हुए हैं और अभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, लिहाजा ये लोग यहां पर अभी ड्यूटी दे रहे हैं। और पूरा इलाका आप देखिए कैसा सन्नाटा इस वक्त है। दिन के उजाले में आमतौर पर यहां पर बहुत गहमा गहमी होती है। पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स यहां पर आए, एक एक एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है और जानने और समझने की कोशिश कि हत्याकांड के पीछे मोटिव क्या है, क्या मैसेज देने के लिए किया गया है, क्या कोई निजी दुश्मनी थी, क्या कोई राजनीतिक दुश्मनी थी, घर के इतने करीब आकर हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक बहुत ज्यादा खुलासे हुए हैं। 10 लोगों के इन्वॉल्वमेंट, 5 बाइक, 1 कार, फर्जी नंबर प्लेट, सीसीटीवी कैमरे, बहुत सब कुछ है जिन कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता है और फिलहाल पुलिस उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष डोरियाल के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, कोलकाता।